11 जून की सुबह 6:15 की बात है। रोज की तरह श्रेया अपने घर से प्राइमरी कोचिंग नवीनगर के लिए निकलती है और शाम तक घर नहीं वापस आती है। घर वाले परेशान होकर पुलिस कंप्लेन करते हैं और पूरे 48 घंटे के बाद नवीनगर से 50 किलोमीटर दूर श्रेया का लाश जो है वो डैम में मिलता है। दोस्तों बस 48 घंटे में श्रेया के शरीर का हालत इतना ज्यादा बुरा हो जाता है कि घर वाले चेहरा देख के पहचान नहीं पाते हैं। कपड़ों से और पॉकेट में पड़े कुछ कागज से पहचान होती है कि ये श्रेया ही है। जिसके बाद घर के लोग बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले बताया जाता है मीडिया में कि श्रेया का अपहरण हुआ, उसके बाद उसको ले जाके बलात्कार किया गया, फिर तेजाब डाल के उसको नहर में फेंक दिया गया। दोस्तों श्रेया के घर वाले सबसे पहले एफआईआर कराते हैं श्रुति पे, जो श्रेया की बेस्ट फ्रेंड है, और अगला एफआईआर होता है रोहित पे। रोहित एक दिन पहले रात में 10:30 के करीब श्रेया से बात किया था। दोस्तों श्रेया के घर वाले को लगता है कि श्रुति इस केस को सुलझाने में मदद कर देगी, क्योंकि ये श्रेया की बेस्ट फ्रेंड थी और श्रेया का सारा बात श्रुति को पता था और इसमें जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। लेकिन ये सारे लोग इस बात से अनजान थे कि श्रेया केस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव और ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा। फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हत्या प्रतीत होता है, तो इतना क्यों कंफ्यूजन भैया पड़। सर इसके बाद सर जब अंदर गए तो देखे कि उसके शरीर में कहीं खरोंच नहीं था, चीर फाड़ वाला कहीं नहीं था। जांच के अभी 48 घंटे भी नहीं होते हैं और पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि यह हत्या नहीं है, ये आत्महत्या है। 16 साल की श्रेया जो है वो प्यार करती थी किसी लड़के से, लड़के पे शादी का दबाव बना रही थी, लड़के ने मना किया, जिसकी वजह से श्रेया बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और तब जाके उसने इस तरीके का कदम उठाया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप पॉइंट समझने की कोशिश करो। लड़की का उम्र बस 16 साल है। प्रीमियर कोचिंग के भोला सर कहते हैं लड़की पढ़ने में एकदम ब्रिलियंट थी। गांव के लोग भी श्रेया का तारीफ करते नहीं थकते हैं। लेकिन फिर भी 16 तारीख के सुबह दैनिक जागरण के अखबार में एक हेडलाइन छपता है, जिसको सुनने के बाद भोला सर प्लस पूरा स्टूडेंट और पूरा गांव सन्न रह जाता है, जिसमें लिखा होता है 16 साल की छात्रा ने प्रेम प्रसंग में किया आत्महत्या। पुलिस का स्टेटमेंट, दैनिक जागरण का ये हेडलाइन जब औरंगाबाद के लोगों को पता चलता है तो औरंगाबाद के लोगों का खून खौल जाता है और वो लोग जम के धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस से सवाल पूछते हैं कि क्या सच में श्रेया ने आत्महत्या कर लिया। तो जरा जवाब सुनिए पुलिस महोदय का। इस बयान के बाद सर कैसे यकीन करेगा कोई? देखिए इस बात उनका बयान अंतिम बयान नहीं है और पुलिस का अनुसंधान भी सर पहला बयान ही तो ऐसा है सर एक मिनट में इसके आगे जब पुलिस से जवाब मांगा जाता है कि कैसे बोल दिया आप इस चीज को आत्महत्या, तो पुलिस अपना पट से स्टेटमेंट बदल देती है। तो सर आखिर उनको इस तरह का बयान देने से पहले नहीं देना चाहिए ना सर। नहीं देना चाहिए। थोड़ा लगता है सर, बिल्कुल लगेगी हमको। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। इस सिस्टम को, मामले को दबा के क्या फायदा मिल जाएगा, दोषियों को सजा क्यों नहीं देना चाहती है ये सिस्टम, तो उस चीज को समझने के लिए इस मामले के जड़ तक आपको पहुंचना होगा। दोस्तों यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। लड़की का घर नवीनगर, नवीनगर से प्रीमियर कोचिंग का डिस्टेंस 2 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन लड़की का बॉडी मिलता है इंदरपुरी डैम में, जो नवीनगर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अब सवाल ये कि 50 किलोमीटर दूर कैसे गई श्रेया, कौन लेके गया होगा उसको वहां। दोस्तों यहाँ पे सबसे हैरानी की बात तो ये है कि घर वाले बताते हैं कि जब पुलिस को श्रेया का लाश मिलता है तो श्रेया के लाश को पुलिस वाले लवारिस लाश समझते हैं और जब घर वाले इस पर सवाल उठाते हैं कि आपने जांच क्यों नहीं किया श्रेया के बॉडी का, तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास कोई लेडीज स्टाफ नहीं थी, यानी कि महिला पुलिसकर्मी। लेकिन आप यहाँ पे फोटो में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जब लाश मिला था तो वहां पे किस तरीके से श्रेया के बॉडी के साथ एक पुलिसकर्मी पोज मारते हुए नजर आ रहा है। एक हैरान कर देने वाला सच तो यह भी है कि जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का दावा करके पुलिस ये बता रही है कि श्रेया के पेट में पानी मिला था और श्रेया के मामले को लव एंगल देने की कोशिश कर रही है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सच क्या है आप उनके परिवार के मुंह से खुद सुन लो। सर इसके बाद सर जब अंदर गए तो देखे कि उसके शरीर में कहीं खरोंच नहीं था, चीर फाड़ वाला कहीं नहीं था। जब चीर फाड़ नहीं था तभी कैसे देख लिया कि पेट में पानी है। उसको जब डॉक्टर उसमें अंदर गए भी नहीं किए हैं, पोस्टमार्टम रूम में गए नहीं है, लवारिस के नाम पर ऐसे जे लिखना था, डोम जैसे कहा वैसे लिखे। दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी निकल के आता है कि श्रेया के बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं पाया गया है और इस चीज को देख के आप हैरान हो जाएंगे कि बस एक दिन में श्रेया के बॉडी का हालत इतना ज्यादा बद से बदतर हो जाता है कि उसके फेस का चमड़ा उधर जाता है, बाल सारे उड़ जाते हैं और फेस एकदम काला हो जाता है। लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि श्रेया का हाथ भी सही है,
पैर भी सही है और पूरा बॉडी सही है। जितना भी पानी का असर हुआ है और पानी से बॉडी सड़ा है तो वो बस फेस और बाल ही सड़ा है। देखिए पैर, माथा छोड़िए ना, पैर एकदम सही सलामत है, पैर एकदम साफ सुथरा है, चेहरा और ये देखिए। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुलिस इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दे रही है, दैनिक जागरण इस तरीके का खबर क्यों छाप रहा है और परिवार के लोग संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहे इन सारे मामलों से। तो आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि सिस्टम ये चाहता ही नहीं है कि आपके जगह पे तेजाब बरामद हो। और ये हम नहीं, वीना मानवी का क्या कहना है आप खुद सुन लो। तो थाना प्रभारी तो अपना बचाव में लगे हुए हैं। हाँ, ये एक लॉ कहता है कि अगर पता चल गया कि ये एसिड अटैक हुआ है तो कितने सवाल के घेरे में ये लोग खुद फंसेंगे, इनको खुद। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जब इस तरीके का मामला होता है तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पैदल ही उस बेटी को न्याय दिलाने चले जाते हैं। निर्भया जैसा कांड जब दिल्ली में होता है तो पूरा हिंदुस्तान इस गम में डूब जाता है कि कैसे उस छोटी सी लड़की के साथ इस तरीके से हो गया। लेकिन अगर बात करें बिहार की तो नेशनल मीडिया से लेके, नेता से लेके, पक्ष से लेके विपक्ष सब शांत रहते हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, इतना ही नहीं बिहार की बेटी है अंजना ओम कश्यप और यूट्यूबर में सबसे बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार, सब लोग अपने मुंह पे ताला लगा लेते हैं और कोई इस बिहार के मुद्दा पे बोलना नहीं चाहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बस एक चीज है जिसको कोई नहीं दबा सकता है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, और वो है हम लोगों का एक साथ मिलके किसी भी मुद्दा पे आवाज उठाना। और यही कारण है कि अब दोषी बच नहीं सकते हैं और अब डीएम साहब को भी लग रहा है कि अरे हम फोटो देख रहे हैं, ये आत्महत्या तो नहीं लग रहा है। उसके बाद आज आप फोटो देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं ये हत्या प्रतीत होता है। तो इतना क्यों कंफ्यूजन भैया, पढ़ लिख के गए हो। दोस्तों श्रेया हत्याकांड को ये सिस्टम बस इसलिए नहीं दबा पाया क्योंकि लोगों ने जम के आवाज उठाया और इस आवाज उठाने से हमको यही सबक मिलता है कि कोई भी मामला हो सब लोग जम के आवाज उठाइए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।